नमस्कार साथियों, मैं एस के राजपूत। आज हम लोग देखेंगे करंट वर्ष की जो सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2025 तक अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी का है। तो आज हम इसमें देखेंगे राष्ट्रीय संस्करण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए हम लोग। सबसे पहला है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। तो भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है अबू धाबी यूएई में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मनाया गया 8 सितंबर के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है। तो 2011 में कितनी थी, 74% थी, और इसके बाद में 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई, 80.9% हो गई है। ठीक है, सितंबर 2025 में लेविस ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये आलिया भट्ट को किया है। इसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग, सितंबर 2025 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में किस अभियान को शुरू किया है। तो ये किया है अंगीकार 2025। थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है। तो ये हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी पुस्तक आएगी ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। इसके लेखक कौन है, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन है। ठीक है, जगदीप धनखड़ की जगह किसे 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई गई है। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति के जो पद की शपथ दिलाई गई है वो CP राधाकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर है। तो जो इंदौर है ये लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है। तो इसका नाम है आदिवाड़ी। कौन सा किया है, आदिवाड़ी किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है। तो चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, गोवा आता है, और एक कौन सा आता है, चौथा हो गया हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। इसके बाद में आता है 30 सितंबर 2025 को 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहां पर, नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा में किया है। कौन सी है, राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है। तो ये राजगीर नालंदा बिहार में किया है। किसने किया है, भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे। ठीक है, सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये संहिता का सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है। किसके लिए, दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 किस किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया गया है? तो ये विक्रम 3201 को। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो भारत में पहला डिजिटल कृषि निदेशालय है जो बिहार में गठित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया वह सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की है, तो वो कौन सा अभियान है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ चलाया गया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट? ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया है और ये सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की है, वो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो ये कृति सेनन को मानद राजदूत नियुक्त किया है। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष स्थान घोषित किया गया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास को शीर्ष स्थान घोषित किया गया है। किसमें? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? ये अन्नपूर्णा योजना जो है ये स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई कर्नाटक में। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो द वल्चर नेटवर्क के नाम से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कहाँ का है ये? असम का है। ठीक। 30 अगस्त 2025 को भारत में पहला मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? ये कहाँ किया? ये सारण गुजरात में किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इस पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन सारण गुजरात में किया है। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने की है। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है, तो वो बना है बोडोलैंड असम। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद कौन सा बना? बोडोलैंड असम बना है। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया? ये गुजरात स्थित NH 48 पर स्थित जो चारसी शुल्क प्लाजा पर इसको लॉन्च किया है। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 23 सितंबर को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये मिजोरम ने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि जिसका शॉर्ट है नॉरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी
रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है वो कोहिमा है। अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये बना है। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र को मिला है कौन सा? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार दी गई है? तो दारुमा गुड़िया उपहार ये किसको दिया गया है? दारुमा गुड़िया उपहार ये जापान के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है। सितंबर 2025 में ओडिशा स्थित किस वन्य जीव अभयारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मंजूरी मिली है? तो ये डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को, डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसको एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये श्रीलंका में आयोजित किया गया है। कौन सा? पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण को शुरू किया गया है। किसके लिए है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के सहयोग देने के लिए, जो टोल प्लाजा कर्मी हैं उनके बच्चों की शिक्षा के को सहयोग देने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट आरोहण। इसके बाद में आगे देखते हैं। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? तो MiG-21 को आने वाला 26 सितंबर 2025 से इस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त कर देगा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ओडिशा ने प्रतिबंध लगा दिया है। आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? ओडिशा ने। 25 अगस्त 2025 से भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो अमेरिका से। नेक्स्ट देखेंगे। CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश में। CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहां पर अपनी महिला कमांडो इकाई की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश में CISF की लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला कमांडो की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनकी जो संपत्ति है वो लगभग 931 करोड़ रुपए है। सूची में देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, जिनकी कुल संपत्ति 15 लाख के लगभग है। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ये मणिपुर रहा है। इसमें सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है 41वीं। किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025। और इस किसके द्वारा जारी की जाती है?
तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD के द्वारा जारी की जाती है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 41वीं है और कितने देशों में, 69 देशों में। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। किसके लिए? आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि सहारिया जनजाति में टीबी की उच्च दर का कारण आनुवंशिक है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला है कि जो सहारिया जनजाति है उसमें टीबी की उच्च दर का कारण ये है कि वो आनुवंशिक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहां पर औंटा सिमरा परियोजना का उद्घाटन किया है? औंटा सिमरा परियोजना, इसका उद्घाटन ये गया जी बिहार में हुआ है। अगस्त 2025 में प्रेस महापंजीयक के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रेस सेवा पोर्टल। कौन सा? प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो ये राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 को दर्जा दिया गया है। कौन सा है? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो कि पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर ही बनेगा। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, KKS, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में इन 3 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, और सभी 22 भाषाओं में ही सदन की कार्यवाही संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में ये उपलब्ध है। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 ये संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो ये अनुच्छेद 75 को संशोधित करेगा। नेक्स्ट आएगा, संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो 22वां IIM स्थापित कहां पर किया जाएगा? तो ये गुवाहाटी, असम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा, ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो ये आर्टिकल 370 का चयन किया गया है। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो ये केरल ने किया है। जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? कि महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन ये कांदीवली, मुंबई में किया है। कहाँ पर किया है? कांदीवली, मुंबई में। ये मौली क्या है? ये महिला आधारित फूड हब है। नेक्स्ट आएगा, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबे रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम 38 पैनल जिसमें 15 किलोवाट को चालू किया है? तो ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से इसको सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी को इसको सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया है? तो गरुड़ दृष्टि टूल ये किसके लिए है? तो ये सोशल मीडिया के दुरुपयोगों पर नज़र रखने के लिए। और किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया है।
अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई? तो हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट पर यह चलाई गई है। कौन सी ट्रेन चलाई गई है? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा? डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी फोटोनिक रडार, ये डीआरडीओ के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट आएगा 12 अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलोवाट वोल्ट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके तहत? पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र संबंधित है। तो ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से, मिशन सुदर्शन चक्र ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव को, गणेश चतुर्थी को जब गणेशोत्सव मनाया जाता है, इसको राज्य उत्सव घोषित किया गया है। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय को में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। हाल ही के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन का संचालन किया है? ये ऑपरेशन फाल्कन जो है, इसका संचालन किसने किया है? असम ने। किसके लिए? गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार के रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन का संचालन किया है असम सरकार ने। चलिए आगे देखेंगे। 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की इस वर्ष की थीम कौन सी थी? तो इस वर्ष की थीम थी नया भारत। जो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी नया भारत। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है? तो ये सभासार को लॉन्च किया गया है। अगस्त 2025 में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला रेलवे स्टेशन बना। ये अनंतनाग रेलवे स्टेशन है। किसके लिए बना है? कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए, माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला रेलवे स्टेशन है अनंतनाग रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी यानी कि 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया है? तो ये गंज ख्वाजा, जो चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन तक 4.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी का ट्रायल सफल किया गया है। नेक्स्ट है खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में घोषित स्थित है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर भर्तहरि नगर घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान का जिला है खैरथल तिजारा। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म IIDP को लॉन्च किया गया है। किस लिए? भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थल को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज, लर्निंग ऐप कौन सा है? ट्यूटोज, ये लॉन्च किया है? तो ये IIT पलक्कड़ ने इसको लॉन्च किया गया है। अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की है? ये कवक यानो ने
सफल चढ़ाई की है अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही? तो अरुणाचल प्रदेश की ये पर्वतारोही है कवक यानो। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो है, उस पर सफल चढ़ाई की है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की है? 20% छूट की घोषणा की गई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट है बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया है? तो दिशा अभियान ये शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो ये पंजाब ने शुरू की है। कौन सी? बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। विद्यालय की शुल्क वृद्धि पर किसने? ये दिल्ली विधानसभा ने पारित किया है। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? ये अजनी नागपुर से पुणे के बीच में सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है? तो ये चेन्नई में किया है। कहाँ पे किया है? चेन्नई में किया है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। अगस्त 2025 में जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये शाहरुख खान को जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। किसको? शाहरुख खान को। 12 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना हेतु 8,146.21 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है सियोमी जिले में स्थित ताहतो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को। आगे देखते हैं अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया है? तो ये फिजी को भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज भेंट किए हैं। किसको? फिजी को। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किया किस राज्य में और किस स्थान पर किया गया? तो राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किया गया है। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहाँ पर ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सोकर घाटी लद्दाख में। भारत के ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए हाल में किस मंत्रालय द्वारा अपना घर नामक एक अग्रणी पहल की शुरू की गई है? तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा भारत के जो ट्रक कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए अपना घर नामक एक अग्रणी पहल शुरू की गई है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित इस उपग्रह की प्रक्षेपण को तैयारी में है। ये ब्लॉक 2 ब्लू वर्ल्ड संचार उपग्रह को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये सिक्किम बना है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ
IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी WATS के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो ये 5वें स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश में सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया है? तो ये तेलंगाना ने सम्मानित किया है। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है? IIT मद्रास के द्वारा। अगस्त 2025 में पश्चिमी रेलवे ने कहां पर 155 वर्ष पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश के पाताल पानी कालागुंडा लाइन। हाल ही में पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल की शुरुआत हुई। गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों में इस विशाल शहरी वन को विकसित करने की पहल का नाम है मातृ वन पहल। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिल्ली विधानसभा है। दिल्ली विधानसभा है, ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा है। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर प्रसारित किस कार्यक्रम ने हाल ही में एक माह में रिकॉर्ड 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो ये परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में एक महीने में प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो प्रसारित कार्यक्रम में 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम में ये दर्ज किया गया है। अगस्त 2025 में किस राज्य ने में गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है? तो ये नागालैंड। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये देश का पहला राज्य बना है पंजाब। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। आगे देखेंगे कि वह पूर्व मध्यकालीन शासक जिसके सम्मान में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया। तो राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया है। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में निर्माणाधीन है? तो ये जबलपुर में निर्माणाधीन है। यहाँ क्या होगा? MBBS की जो पढ़ाई होगी वो हिंदी माध्यम में होगी। जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। कौन सा? भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया है? तो ये सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज खोला गया है। महाराष्ट्र का नैपने पुल राज्य में किसी झरने पर बना पहला स्काई वॉक है। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? तो ये निसार का प्रक्षेपण किया गया है। जुलाई 2025 में किसे RPF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी हैं? सीरिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासत खेलों बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये पंजाब ने हटा दिया है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम के द्वारा पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क 1 रुपये से 35 रुपये प्रति घन मीटर तक लगाने की घोषणा की है? ये कर्नाटक ने की है।
1 से 3 अगस्त 2025 के बीच मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में खोजा गया है। कर्नाटक के मंगलौर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये रेमोना परेरा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र ने। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है, तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया है? तो ये कांडला गुजरात में। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ यानी रो फेरी सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये गोवा में किया है। 18 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा औपचारिक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर देश का पहला महिला आरोग्यम कक्ष उद्घाटन किया गया है? तो ये शास्त्री भवन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम है जो सभी पूरे मंथ का है। अभी हम लोगों ने कौन सा किया? सितंबर अगस्त का किया है। ठीक है, जुलाई का शुरू हो गया, जुलाई का कल ख़त्म करेंगे, जुलाई और इसके बाद में जून। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।